अस्सलाम अलैकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन में खुश आमदीद। उर्दू हॉरर स्टोरी जोन को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो। मनहूस हवेली। ये हवेली नक्शे में मौजूद थी मगर हकीकत में नहीं। लोग उसका नाम लेते हुए आवाज़ धीमी कर लेते थे, जैसे लफ्ज़ खुद सुन लेता हो, जैसे दीवारों के पीछे कोई जाग रहा हो। मैंने पहली बार मनहूस हवेली का नाम एक बूढ़े चौकीदार की जुबान से सुना था। इसकी आंखें बात करते हुए हवेली की समत नहीं, जमीन की तरफ झुकी हुई थी। इसने बस इतना कहा था, वो जगह रात के बाद किसी की नहीं रहती। मैं हंसा था, सहाफ़ी था, दरों पर यकीन नहीं करता था। मगर इस रात जब मैं इस हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा था तो हंसी गिले में इटिक गई। हवेली शहर के आखिरी सिरे पर थी, जहां सड़क खत्म हो जाती है और खामोशी शुरू हो जाती है। दरवाज़ा बंद था मगर ताला नहीं था। यही पहली अलामत थी कि अंदर कोई बंद नहीं बल्कि बुलाने वाला है। मैंने हाथ बढ़ाया और जैसे ही लकड़ी को छुआ, उंगलियों में सर्दी दौड़ गई। ऐसी सर्दी जो मौसम की नहीं होती बल्कि यादों की होती है। दरवाज़ा खुद ही चरचराता हुआ खिल गया। मैं अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा मेरे पीछे बंद हो गया। आवाज़ आहिस्ता थी मगर आखिरी थी। अब मैं अकेला नहीं था। ये एहसास मुझे फौरन हो गया था। हवेली का सहन वसी था मगर सांस लेने की जगह नहीं देता था। हर दीवार जैसे करीब आ रही हो, हर सुतून जैसे देख रहा हो। मैंने कैमरा ऑन किया लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ धुंध थी। तब पहली आवाज़ आई। कोई चीख नहीं, कोई पुकार नहीं, बस एक सांस बिल्कुल मेरे पीछे। मैं मुड़ा। कुछ नहीं था मगर मेरे कानों में वो सांस अभी भी चल रही थी। मैंने कदम आगे बढ़ाया, सीढ़ियों की तरफ। हर सीढ़ी चढ़ते वक्त ऐसा लगता जैसे किसी और के कदमों पर कदम रख रहा हूं। अचानक ऊपर से कुछ गिरा। नहीं, गिरा नहीं, सिरका। मैंने टॉर्च ऊपर की। छत के कोने में एक साया दीवार से चिपका हुआ था। नामुकम्मल शक्ल, नामुकम्मल अंधेरा, बस कुछ जो वहां नहीं होना चाहिए था। मेरी जुबान पर बिस्मिल्लाह आई मगर आवाज नहीं निकली। साया आहिस्ता आहिस्ता दीवार के साथ सरकने लगा। तब मेरे दिल में एक ख्याल आया, ये हवेली खाली नहीं है, ये सिर्फ सोई हुई है और मैं इसे जगाने आ गया हूं। सीढ़ियों के आखिर में एक दरवाजा था जिस पर
कोई निशान नहीं, कोई नाम नहीं। मगर जैसे ही मैं करीब हुआ, मेरे कानों में एक सरगोशी आई, वापस जाओ। ये आवाज धमकी नहीं थी, खबरदार करना थी। मैंने हाथ बढ़ाया, दरवाजा खिल गया। अंदर कमरा था और कमरे के बीच एक पुराना झूला। झूला खुद ब खुद हल रहा था, कोई नहीं बैठा था। फिर भी रस्सियों पर दबाव था। मैंने कैमरा उठाया और जैसे ही फोकस किया, झूला रुक गया। और इसी लम्हे मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने कहा, हमें तस्वीर में कैद मत करो। मेरा जिस्म सुन्न हो गया, सांस अटक गई और आंखों के सामने अंधेरा घूमने लगा। तब मुझे एहसास हुआ, ये हवेली सिर्फ मनहूस नहीं, ये याद रखती है कौन आया और क्यों आया, और जो वजह इससे पसंद ना आए वो वापस नहीं जाता। मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकला था। हवेली ने मुझे बाहर निकलने दिया ही नहीं था। झूला रुक चुका था, मगर कमरा अब भी हल रहा था। जैसे दीवारें सांस ले रही हो, जैसे छत मेरे सर के बिल्कुल ऊपर झक आई हो। मैंने पीछे मोड़कर देखा, दरवाजा वहां नहीं था, ना बंद ना खुला, बस गायब। दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगी और पहली बार मुझे अंदाजा हुआ कि ये जगह सिर्फ डराने के लिए नहीं बनी, ये रख लेती है। मैंने एक कदम पीछे लिया। फर्श चरचरा नहीं रहा था, फर्श सिसक रहा था, जैसे किसी ने दर्द दबाया हो। इसी लम्हे कमरे की एक दीवार पर नमी उभरने लगी। पानी नहीं, सियाही, सियाही जो आहिस्ता आहिस्ता शक्ल इख्तियार कर रही थी। पहले हाथ, फिर बाजू, फिर चेहरा, लेकिन आंखें नहीं थीं। मैंने चीखना चाहा, आवाज हल्क में मर गई। तब इस वजूद ने बात की, मुंह से नहीं, मेरे दिमाग के अंदर। तुमने पहली रात गुजार ली, अब तुम हवेली के हो। मेरे घुटने कमजोर हो गए, मैं जमीन पर बैठ गया और अचानक पूरा कमरा बदल गया। दीवारें पीछे हट गईं, छत ऊपर चली गई और मैं एक बड़े हाल में था। ये हवेली का दिल था। चारों तरफ पुराने दरवाजे, कुछ बंद, कुछ आधे खिले, और हर दरवाजे के पीछे खामोशी नहीं, इंतजार था। मैंने पहला दरवाजा खोला। अंदर एक खानदान बैठा था, साकित, आंखें खिली, मगर पलकें नहीं झपक रही थी। मैंने करीब जाकर देखा, वो जिंदा नहीं थे, लेकिन मुर्दा भी नहीं थे। दीवार पर खून से लिखा था, हमने रात गुजारी थी, सुबह नहीं आई। दरवाजा जोर से बंद हुआ
और हाल में कह कहा गूंजा। ये कह कहा एक नहीं था, दर्जनों आवाजें थीं एक साथ। छत से रस्सी लटकने लगे, खाली, मगर हिलती हुई। मैं पीछे हटा, मेरी पीठ किसी से टकरा गई। मैंने मोड़ कर देखा, वही साया जो पार्ट 1 में देखा था, मगर अब इसका चेहरा था इंसानी चेहरा, मगर आंखें गहरे कुनवों जैसी। इसने आहिस्ता कहा, ये हवेली कत्ल नहीं करती, ये बदलती है। मैंने पूछा, किस में? वो मुस्कुराया और पूरे हाल की तरफ इशारा किया। दीवारों में, दरवाजों में, आवाजों में, यादों में। तब मुझे एहसास हुआ, ये हवेली जनवात की नहीं थी, ये इंसानों के खौफ से बनी थी। हर वो शख्स जो यहाँ डरा, वो एक ईंट बन गया और हवेली पूरी होती गई। अचानक जमीन फटी और नीचे सीढ़ियां नमूदार हुई। अंधेरे में उतरती हुई साया बोला, अब असल हिस्सा शुरू होगा, क्योंकि नीचे वो कमरा है जहां हवेली ने पहली बार सांस ली थी। और मैं जानता था, अगर मैं नीचे गया तो वापस आना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर ना गया तो हवेली मुझे खुद नीचे ले जाएगी। मैंने कदम रखा पहली सीढ़ी पर और पीछे तमाम दरवाजे एक साथ खिल गए। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।